कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये ज्ञान चर्चा नित्य है, निरंतर आप श्रवण कर रहे हैं और इन चर्चाओं को श्रवण करते हुए बहुत लंबा समय आपको हो गया है। इन ज्ञान चर्चाओं को श्रवण करने के पीछे जो सबसे बड़ा भाव होता है वह होता है संशय और विपर्यय रहित अपने स्वरूप का बोध। जीवन में जब प्रक्रियाबद्ध इस रहस्य को योग्य गुरु से योग्य पात्र समझ लेता है तो फिर किसी भी विषय को लेकर के संशय शेष नहीं रह जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशयों का छेदन हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसी के साथ उसके कर्मों का भी अक्षय हो जाता है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, जिसकी दृष्टि पर और अवर का ठीक ठीक निर्णय कर लेती है। लेकिन ये सब क्या होता है? जब विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की गांठ खुल जाए। हृदय की गांठ गुरु के चरणों में शिष्य जब श्रद्धा पूर्वक बैठता है तो उससे अवश्य में खुल जाती है। और ये गांठ खुलने के बाद कर्म योग का तत्व, ज्ञान योग का तत्व और भक्ति योग का तत्व तीनों स्पष्ट समझ में आ जाते हैं। जहां तक बात कर्म योग के तत्व की है तो मन, वाणी और शरीर के माध्यम से प्रकृति के गुण प्रकृति में विचरते हुए, प्रकृति में बरतते हुए अनेकानेक स्फुरणाओं को जन्म देते हैं। और जब इन स्फुरणाओं से हमारा संबंध नहीं रह जाता है, ये स्फुरणाएं प्रकृति में आरोपित अनुभूत कर ली जाती हैं, तो कर्म के चक्र से छुट्टी मिल जाती है। निष्कामता के होने से कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता है और न आगे जन्मदायी होता है। वह जीव यहीं पर छुट्टी पा जाता है। तो पहला विषय तो कर्मयोग के संदर्भ में है, कर्मों की असंगता को लेकर के। दूसरी बात आती है भक्ति योग के तत्व की। भक्ति योग क्या है और भक्ति किसकी होती है, ये समझने की आवश्यकता है। जब ये समझ में आ जाता है और ये जीवात्मा भक्ति को आत्मसात कर लेता है
तो ये भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, चाहे ये कह लीजिए। भक्ति भगवत प्रदायिनी है, अर्थात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें जरा भी संशय नहीं है। अब भक्ति के अंतर्गत एक विषय ये भी आता है कि भक्ति किसकी हो, तो भाई जिसके ब्याह उसके गीत। भक्ति की जब बात की जाती है तो भगवान के 5 स्वरूपों की कल्पना हम लोगों ने की है, और वस्तुतः वे पांचों एक ही हैं। मैं तो एक ही भगवान नारायण के स्वरूपों को मानता हूं, और अपनी अपनी आस्था की बात है। किसी को कृष्ण प्रिय हैं, किसी को राम प्रिय हैं, किसी को भगवान का शिव रूप प्रिय है, किसी को भगवान की शक्ति भगवती प्रिय है, कोई सूर्य के उजाले से प्रेम करता है, कोई गणपति बाबा को अपने आप को समर्पित करता है। तो भाई बात यह है, ये जो 5 स्वरूप भगवान के हैं, किसी को भी समर्पित कर लीजिए। जहां तक बात वासुदेव की है, तो भाई वासुदेव का अर्थ है जो सब में वास करने वाला है। ये 5 स्वरूप उसी के ही हैं। वासुदेवः परः योगम्, वासुदेवः परः क्रिया है। योग से कहो, क्रिया से कहो, कहते ये सब चीजें वासुदेव के अंदर ही निहित हैं। चाहे ज्ञानम कहो, तप कहो, जो भी आप कहो, धर्म कहो, गति कहो, बहुत सी बातें, ये भागवत के श्लोक आते हैं कुछ, उनमें वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेव है परहा जपम, वासुदेव परा तपम, बहुत चीज कह करके वहां पर संबोधित किया गया है। असली बात क्या है, वासुदेव ही इन सब में अंतर्निहित है, और ये सब माध्यम हैं उससे प्रीति करने के। अब इसमें हम इसको लेते किस रूप में है वो एक अलग बात है। जब हम शास्त्रोक्त विधि से इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो केवल जिस समय जिसकी चर्चा चल रही है, जब तप की चर्चा चलेगी तो भाई तप के गीत गाए जाएंगे, तप के माध्यम से भगवान की प्राप्ति को दर्शाया जाएगा। जब दान की चर्चा चलेगी तो दान के गीत गाए जाएंगे, दान के माध्यम से भगवान कैसे प्राप्त होते हैं ये समझाया जाएगा। जब धर्म की चर्चा होगी, पुण्य की चर्चा होगी, जप की चर्चा होगी, क्रिया की चर्चा होगी, तप की चर्चा होगी, नाम की चर्चा होगी, संकीर्तन की चर्चा होगी, तो सबके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर लिया जाता है। ये सब के सब भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति असली बात क्या है, कहते हैं जिस भी क्रिया को करने से आपका चित्त भगवान में ठहर जाए, आपका चित्त भगवान में लग जाए, आपका चित्त भगवान से जुड़ जाए, आपका चित्त और भगवान का चित्त एक हो जाए, अन्य जितनी भी विकृतियां हैं वे सब समाप्त हो जाएं। चित्त वृत्ति निरोधस्य, वह क्रिया जिससे आपका चित्त सांसारिक वृत्तियों से विरहित हो जाए, सांसारिक वृत्तियों का विनाश हो जाए, तो वह समस्त क्रियाएं भक्ति योग के अंतर्गत आती हैं। ये सारी क्रियाएं भक्ति में समाहित हैं भाई, और इन सब क्रियाओं से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब भगवान की प्राप्ति से तात्पर्य क्या है, भगवान
जो सगुण स्वरूपा है, भगवान जिनका एक नाम है, जिनका एक रूप है, और जिनके महिमा को शब्दों में तो कौन वर्णित करे भाई। भगवान की जो महिमा है वो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। उन हरि की लीलाओं को अनेक महान पुरुषों ने अनेकानेक प्रकार से वर्णित किया, जिसका जैसा भाव बन गया वैसे कह दिया। अब सुखदेव जी का भाव गोपियों के प्रति विशेष रूप से बना। सुखदेव जी ने गोपियों के प्रेम को देखा, समर्पण को देखा। गोपियां ऐसा नहीं था कि वो कोई भगवान के नाम का संकीर्तन किया करती थी, कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता बहुत ज्यादा। गोपियां भगवान की ज्योत बत्ती करती हों, ऐसा भी कहीं ज्यादा वर्णन नहीं आता। सारे दिन भगवान के नाम की रट लगाती है, ऐसा भी कहीं वर्णन नहीं आता बहुत ज्यादा। क्या था गोपियों में? गोपियों का एक भाव था, एक अटल निश्चय था। गोपियों ने निश्चय किया, क्या? कृष्ण मेरे हैं, और कृष्ण मेरे हैं ये मान करके उन्होंने कहा दूसरी बात और है, मैं कृष्ण की हूं, मुझे और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। तो मेरे शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है वो कृष्ण को ही समर्पित हो जाए। ये संपूर्ण समर्पण था गोपियों का। और भगवान ने यही बात कही है, भाई जो मुझे संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, अनन्यस्य चिंतन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। कि फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका तो सारा कुछ मैं ही कर देता हूं। अनन्य चित्त से जो मेरा हो जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मैं उसे सब पापों से मुक्त कर देता हूं। तो गोपी जो भी उनके शरीर से हो रहा है वो सब कृष्ण निमित्त हो रही है, और इसी कारण से वो कृष्ण रूपा हो गई। उनकी भक्ति ऐसी पराकाष्ठा को पहुंची जो सायुज्य मुक्ति में कहा जाता है ना, भगवान की प्राप्ति की 5 स्थितियां हैं। इन 5 स्थितियों में सबसे पहली जो स्थिति आती है वो सालों की स्थिति आती है। सालों की स्थिति में भगवान के लोक में रहने का अवसर मिलता है। वहां भगवान भी है और वे भी हैं, तो वहां उनके लोक में रहते हैं। और मैं कहता हूं ये मुक्ति तो भाई सभी को मिली हुई है, सालों की मुक्ति सबको मिली हुई है। अब कैसे? ये जो लोक है किसने बनाया भाई? भगवान के अंदर ही सारे लोक हैं। 14 के 14 लोक भगवान के अंदर हैं। बताते हैं ना, भूलोक कहाँ है? भगवान के उदर में है भाई। भूलोक है ना, 7 ऊपर के लोक, 7 नीचे के लोक। तो नीचे से ऊपर तक चलते हैं। तो इस भूलोक की जब हम बात करें, ये भगवान के उदर में है, तो फिर ये भगवान का लोक नहीं है क्या? तो जो भगवान का ये लोक है, इसी भगवान के लोक में सब रह रहे हैं। बस लेकिन एक अंतर है थोड़ा सा। जिस हम भगवान के वैकुंठ लोक की बात करते हैं, साकेत गोधाम की बात करते हैं, गोलोक की बात करते हैं, उसमें इसमें कुछ अंतर है? हंस रहे हैं भाई? पता है अंतर क्या है? दोनों लोकों में एक थोड़ा सा अंतर है बेसिकली। जब हम गोलोक की बात करते हैं, जो भगवान कृष्ण का लोक कहा जाता है, और जब मृत्यु लोक की बात करते हैं, तो यहां में और वहां में सबसे बड़ा अंतर यह है कि वहां जो रहते हैं उस गोलोक में उनकी वृत्ति कृष्ण में है, और जो यहां इस धरा पर रहते हैं उनकी वृत्ति परिवार में है, शरीर में है। उनकी वृत्ति, ये अंतर है। रहे तो भगवान के लोक में रहे, और यहां पर अगर डाइवर्जन हो जाए,
यहां पर अगर जिसका डाइवर्जन हो जाए, वो वृत्ति कृष्ण में हो जाए यहीं पर, तो कृष्ण के लोक में रहेगा, ये लोक भी उसके लिए गोलोक बन जाएगा। लोक तो उसी का है, उसको अर्थ में कृष्ण दिखने लगेंगे, जब चाहे वो भगवान के लोक में कृष्ण के दर्शन कर सकता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। तो एक तो बात हुई भगवान के लोक में रहने की, दूसरे कहते हैं भगवान के समीप में रहने की। भाई लोक में तो मान लीजिए लोक है, प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते हैं और प्रधानमंत्री का भाई ये लोक है, तो ये कह लीजिए राजा का लोक है, जो भी कह लीजिए। अब प्रधानमंत्री के दर्शन करने हो तो हर समय तो दर्शन नहीं होते हैं, शामली में रहने वालों को प्रधानमंत्री के दर्शन यदा कदा होते हैं। लेकिन अगर यदि कोई दिल्ली में रहे और दिल्ली में जो प्रधानमंत्री आवास है उसी में अगर कोई रहे, तो उसे प्रधानमंत्री के दर्शन रोज निकट से दर्शन होते रहते हैं, तो उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति है। तीसरी मुक्ति की जो स्थिति है वो सारूपी स्थिति है। सारूप स्थिति का मतलब क्या है भाई? प्रधानमंत्री के साथ में जैसे बस प्रधानमंत्री जैसा ही हो जाए कोई दूसरा, अमित शाह, हाँ? जो दूसरा प्रधानमंत्री जैसा ही हो। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये क्या है? इसको कहते हैं सारूप मुक्ति। भगवान के लोक में भगवान के जैसा सा ही दिखे, उसको सारूप मुक्ति कहते हैं। एक साष्टी मुक्ति होती है चौथी, जैसे भगवान के वस्त्राभूषण, जैसे भगवान के भोग, जैसा भगवान का आवास, ऐसे ही आवास मिल जाए। आपने द्वारिका में सुना होगा, द्वारिका में सबको भगवान ने अपने जैसे आवास दे दी। जो भी भगवान के साथ गए तो उनको सबको अपने जैसे आवास दे दी। तो इसको कहते हैं साष्टी मुक्ति। और अब पांचवी मुक्ति जिसकी मैं बात कर रहा था वो है सायुज्य मुक्ति। और ये भगवान की जो भक्त और भगवान के मध्य रिश्ता बनता है, उसमें सायुज्य मुक्ति सबसे श्रेष्ठ मुक्ति मानी जाती है। इस सायुज्य मुक्ति में वे सब तो तुलनात्मक हुई जो चारों हुई, कहीं ना कहीं कुछ बीच में भेद है, लेकिन सायुज्य मुक्ति वो है जिसमें भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है। भक्त और भगवान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, गंगा जी और सागर मिलकर के सागर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये गोपियों का जो प्रेम है, मैं इसको कहता हूं ये सायुज्य मुक्ति है। क्योंकि गोपियां रास में प्रसंग आता है कि उसमें वो अपने आप को कृष्ण रूप से अनुभव करते हैं कि मैं कृष्ण हूं। यही तो है सायुज्य मुक्ति। अब वो वहां गोलोक में बात करो, वैकुंठ में बात करो, या यहां बात करो, गोपियों ने तो यही पे बात की नहीं है, तो उनके लिए तो यही बन गया ना, इसी लोक में सायुज्य मुक्ति हो गई उनकी। एक जैसा भाव। मीरा भगवान के साथ एक रूपी तो हुई। पहले तो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, लेकिन ये कहते कहते जब हमने मान लिया कि मेरे बस गिरधर गोपाल है, दूसरा है ही नहीं, और वास्तव में नहीं है, वो उसके अलावा किसी दूसरे को जानती नहीं है, तो एक दिन ये स्थिति आती है कृष्ण में उसके अलावा किसी को नहीं जानता, और कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपनी बाहें फैला देते हैं, और उसके आगे उसमें समा करके ये जीव कृष्ण ही हो जाता है, नारायण ही हो जाता है, राम ही हो जाता है। यह है सायुज्य मुक्ति, जहां दोनों का भेद समाप्त हो जाए, दो की कल्पना समाप्त हो जाए। सारूप मुक्ति में या साष्टी मुक्ति में एक जैसा सा तो है, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन सायुज्य मुक्ति में दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक हैं। तो यह भक्ति की मुक्ति है। अब तीसरी बात, संशय को दूर कर लेना, क्योंकि शास्त्र को जो समझना है, केवल एक ग्रंथ के आधार पर हम शास्त्र की व्याख्या नहीं कर सकते, एक ग्रंथ के आधार पर हम शास्त्र को नहीं समझ सकते, क्योंकि शास्त्र कर्मयोग के ग्रंथों से भी भरे हुए हैं, भक्ति योग के ग्रंथ से भी भरे हुए हैं, और ज्ञान योग के ग्रंथ से भरे हुए हैं। अब इसके बाद जो चर्चा होती है वो ज्ञान योग की चर्चा होती है। भक्ति के ग्रंथों में जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो वहां भक्ति की प्रधानता मिलेगी, जिसका ब्याह उसका गीत जो मैंने कहा। लेकिन निष्पक्ष रूप से जब
पूर्ण अध्ययन किया जाएगा तो उस समय जाकर के पता चलेगा। ये जितने भी कर्मयोग और भक्ति योग की चर्चा है सब सगुण में है, साकार में है। लेकिन ज्ञान योग की जितनी भी चर्चा है वो निर्गुण निराकार में है। वहां पर जाकर के कोई शरीर नहीं रह जाता। जीवात्मा जिन शरीरों में यात्रा कर रहा है बैठ करके, अपने स्वरूप का बोध होने के बाद ये चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचितिये अथम शरीरा, पांचों भूतों से निर्मित शरीर वो रहता ही नहीं है। 3 गुणों से निर्मित ये कारण शरीर रहता ही नहीं है। यहां पर शरीरों का लय हो जाता है। ज्ञान योग में आकर के शरीर भाव ही समाप्त हो जाता है। और जब शरीर भाव समाप्त हो गया तो क्या जीव का शरीर और क्या ईश्वर का शरीर। न जीव के शरीर की बात रहती है न ईश्वर के शरीर की बात रहती है, अपितु दोनों में विद्यमान एक ब्रह्म तत्व, एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व, चैतन्य तत्व, जिसको सच्चिदानंद रूप से कहा गया, जिसको अनंत असीम अपार अखंड एक रस निराकार निर्गुण निरवयव रूप से कहा गया, उस तत्व की बात होती है। और वो एक चैतन्यता है, उस व्यापक चैतन्यता है। तो वो जो चैतन्यता है वही हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप है। और वही ज्ञान योग की पराकाष्ठा है। ज्ञान योग के तत्व में ये होता है। और ये बताने वाला कौन है, एक ही ध्यान रखना है, बताने वाला भगवान ही है। ये जितनी भक्ति योग में व्याख्याएं की हैं ये भगवान के भक्तों ने की है, इसलिए को समझना। जितनी व्याख्याएं भक्ति योग के संदर्भ में की गई है वो किसने की है, भगवान के भक्तों ने की है वो व्याख्याएं। इसलिए वो केवल भक्ति योग तक सीमित रह पाए। लेकिन जितनी ज्ञान योग की व्याख्या की है वो भगवान ने की है। ये व्याख्या भगवान की है। और जब भगवान की व्याख्या की बात होती है तो भगवान ने वहां अपने शरीर को भी एक ओर उठा करके रख दिया है। वहां उन्होंने समझा दिया है ये सारे शरीर जितने भी हैं ये भ्रांति मात्र है, ये सारे शरीर आरोपित हैं। इन सारे शरीरों का आरोप हटाने के बाद शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप से मैं एक अकेला विराजमान हूं, जहां द्वैत की कल्पना ही नहीं है, जहां पर सब कुछ एक ब्रह्म ही हो जाता है। सर्व खल विदम ब्रह्म। ये चराचर जगत क्या है, ये चराचर जगत के प्राणी क्या है, ये ईश्वरीय तत्व क्या है, कहते हैं सब एक ब्रह्म मात्र है। एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, एक अकेला ब्रह्म तत्व है। उस ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ही समझाने वाले, क्योंकि भगवान ही इस रहस्य को जानते। जितना भी ज्ञान योग का तत्व हमारे सामने रखा है वो भगवान ने तो रखा है, और किसने रखा है। अब हम भगवान के भक्त की वाणी और भगवान की वाणी दोनों में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो पूर्णता कहां मिलेगी, ये विचार करने की बात है। भगवान का भक्त भगवान तक की चर्चा करेगा, और भगवान जब चर्चा करेंगे तो समग्र चर्चा करेंगे। भगवान जब चर्चा करते तो अपनी भक्ति की भी चर्चा करते, उस भक्ति की गति की भी चर्चा करते। इन मुक्तियों के बारे में किसने बताया, भगवान ने तो बताया। जो मैंने आपको 5 प्रकार की मुक्ति बताई, सालोक मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, साष्टी मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, ये भी भगवान ने हमें बताया। और इनको प्राप्त करने का तरीका भी भगवान ने बताया है। और अपने स्वरूप में विद्यमानता की बात भी भगवान ने बताई है। जब भगवान हमारे स्वरूप की चर्चा करते हैं तो अपना स्वरूप और हमारा स्वरूप दोनों का स्वरूप एक बताते हैं, उसमें कहीं भेद नहीं किया भगवान ने। भगवान कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, और केवल मैं ब्रह्म नहीं हूं, भगवान ने अपने को अहम ब्रह्मास्मि रूप से कहा तो उसमें साथ साथ ये भी कहा तत्त्वमसि, तू भी वही है। ये ज्ञान योग का तत्व है, ये बताने वाले कोई दूसरे नहीं है, भगवान ही है। कहने फिर कहा कि कैसे हैं जी, कहने अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये ही ब्रह्म है। बस क्या करना है, इस आत्मा यानी जीव के लिए आत्मा का प्रयोग किया है और ईश्वर के लिए ब्रह्म का प्रयोग किया है। ये ध्यान करना, एक तरफ जीव है दूसरी तरफ ईश्वर है।
जीव और ईश्वर में अब इन दोनों को भगवान ने भली प्रकार से समझाया। जीव क्या है? अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब। अविद्या, ब्रह्म और चिदाभास, इनको तीन सीधी भाषा में कह सकते हैं। जीव में क्या है? फिर से समझ लीजिए, अविद्या, चिदाभास और ब्रह्म, तीन तत्व हैं। और ईश्वर में क्या है? कहते माया है, चिदाभास है और ब्रह्म है। तो भगवान समझाते हैं कि इनमें दो चीज तो आप देख रहे होंगे, एक जगह पर अविद्या का प्रयोग किया, एक जगह पर माया का प्रयोग किया, ये तो भिन्न किया। और चिदाभास और ब्रह्म दोनों में कॉमन है, चिदाभास और ब्रह्म दोनों में कॉमन है। तो इसमें से कहते हैं कि अब अविद्या और माया दोनों के खेल को अगर यदि आपने समझ लिया, अविद्या और माया दोनों के खेल को समझ करके इन दोनों को हटा दो, इन दोनों की एकता कर दो या इनको लय कर दो। अविद्या माने मलिन सत्वगुण और माया माने शुद्ध सत्वगुण। अविद्या माने मलिन सत्वगुण और माया माने शुद्ध सत्वगुण। इन दोनों में जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो चिदाभास कहलाता है। वो अविद्या में पड़े तब भी चिदाभास है और माया में पड़े तब भी चिदाभास है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो चिदाभास और उस चिदाभास में अंतर क्या है? कहते वो मलिनता में पड़ा है, मलिन दर्पण में पड़ा है, वो शुद्ध दर्पण में पड़ा है। मलिन दर्पण में पड़ने के कारण से जीव कहलाता है और शुद्ध दर्पण में पड़ने के कारण से ईश्वर कहलाता है। मैं आपके सामने दो प्रकार के दर्पण रखे हो, एक तो थोड़ा धुंधला सा हो और एक स्वच्छ हो, तो प्रतिबिंब कौन सा बढ़िया होगा? जो स्वच्छ होगा। तो ईश्वर स्वच्छ प्रतिबिंब है और जीव मलिन प्रतिबिंब है। अब कहते हैं अगर दर्पण की मलिनता को दूर कर दिया जाए या दर्पण को ही हटा दिया जाए, समझ के द्वारा अगर दर्पण को हटा दिया जाए तो दर्पण के हटते ही उसमें से प्रतिबिंब भी हट जाएगा क्या? फिर क्या शुद्ध और क्या मलिन? न शुद्ध रहेगा न मलिन रहेगा। यानी अविद्या रूपी दर्पण भी हटा दें और माया रूपी दर्पण भी हटा दें, मलिन सत्वगुण प्रधान दर्पण भी हटा दें और माया जो शुद्ध सत्वगुण प्रधान दर्पण है वो भी हटा दें, तो फिर दोनों में से चिदाभास अपने आप ही कटे। एक के हटने पर दूसरा स्वतः हट जाता है। अविद्या के हटने पर अविद्या में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी हट गया और माया के हटने पर माया में पड़ने वाला प्रतिबिंब भी हट गया, दोनों हट गए। अब क्या चीज बची? जीव में से दो चीज हटी तो क्या बचा? ब्रह्म बच गया। और ईश्वर में से भी दो चीज हटी तो क्या बच गया? ब्रह्म। जीव में से अविद्या और उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब हटा और ईश्वर में से माया और माया में पड़ने वाला प्रतिबिंब हटा। तो दोनों में से दोनों चीजें हटते ही केवल एक इधर भी ब्रह्म रह गया और उधर भी ब्रह्म रह गया। जब केवल ब्रह्म ही रह गया तो दोनों एक है कि अलग है? दोनों एक ही है। तो ये ब्रह्म ही हम सबकी वास्तविकता है जिसे किसी भी प्रकार से हटाया नहीं जा सकता। ईश्वरत्व हटाया जा सकता है और ईश्वरत्व अनेक बार हटा है, यानी कि ईश्वरत्व हटता नहीं, ईश्वरत्व अनेक बार हटा है। और ये किसने बताया? ईश्वर ने बताया। ये बताने वाला तो ईश्वर ही है। ईश्वर कहते हैं कि ये शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये जो हमारी वास्तविकता है, इसमें जब स्फुरना होती है तो स्फुरना के साथ ही ये प्रतिबिंबों की कहानी शुरू होती है। स्फुरना के साथ ही ये अविद्या, माया और तम प्रधान प्रकृति का खेल शुरू होता है। तब इसमें ईश्वरत्व, जीवत्व, जगतत्व ये तीनों आरोपित होते हैं। ईश्वरत्व भी, जीवत्व भी और जगतत्व भी। इसमें ईश्वर जगत का निर्माता है, जीव जगत का भोक्ता है। ईश्वर तो निर्माता है लेकिन असंग है, वो भोक्ता नहीं है। ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता ये है। और जीव वो उस ईश्वर के बनाए हुए जगत का भोक्ता है, करता है और भोगता है। इसीलिए वो सारी जिंदगी भर जन्म जन्मांतर तक चक्कर काटता रहता है। और ईश्वर केवल दृष्टा है। एक ही वृक्ष पर दो पंछी बैठे हुए हैं, एक जीव है, एक ईश्वर है।
जीव उस वृक्ष के फल खाता है, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, और ईश्वर उस खाते हुए जीव को देखता है, इसलिए वो उसका दृष्टा है, और वो न कहीं आता है न जाता है। ईश्वर केवल दृष्टा रूप से रहता है। तो इस प्रकार से ये जीव और ईश्वर का विशेष रूप से जो वर्णन भगवान ने किया है उसको समझने की आवश्यकता है। इन तत्वों को बीच बीच में हमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इन तीनों के तत्व को अलग अलग समझने की आवश्यकता। जब तीनों के तत्व को हम अलग अलग समझते हैं तो समग्रता को प्राप्त हो जाते हैं। और समग्र तू है भाई, मैं तो सीधा सा कहता हूं, जो हमें गुरुओं ने बताया और गुरुओं को भगवान ने बताया, यही तो परंपरा है। इमम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्नवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवै अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिम राज ऋषयो विदु स कालेनि महता योगो नष्टः परम तप सेवायं त्यात्यध्य योगः प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमि तद उत्तम वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसः पूता मद्भावम आगता ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। बहुत दिव्य ये ज्ञान आता है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने अपने आप बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अनेक श्लोकों के द्वारा ये सारा रहस्य भगवान तो हमें समझा रहे हैं, और परंपरा से समझा, गुरु परंपरा है उससे समझते हैं। और जब समझ जाते हैं तो फिर बीच में कोई भी संशय नहीं रह जाता। इसलिए केवल हमें थोड़ा सा विलग होकर के दृष्टा बनना है इन शास्त्रों का भी, शास्त्रों के ज्ञान का भी दृष्टा किस भाव में बनना है। हमें देखना है कि शास्त्र कौन सा किस भाषा में कहा गया है, किस चीज को लेकर के कहा गया है। और जब इस तरह से हम समझते हैं तो संपूर्ण अध्ययन करने के बाद ये गुत्थियां सुलझती चली जाती और संशय निवृत्त होते चले जाते हैं। इसलिए उलझने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मकड़ी का जाला भाई, मकड़ी उसी में उलझ जाती है, वही हमारे अकेले हम भी उलझ जाते हैं। तो हमें उस जाले को ही हटा देना, फिर उलझाव कहाँ रहेगा। तो जैसे ही जाला हटेगा उजाला हो जाएगा, कहीं उलझाव नहीं रहेगा। तो आप लोग इस तत्व को भली प्रकार से समझें और अपने आनंद स्वरूपता में विराजमान हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।